हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ नंबर्स। आपको भाग के सवाल करने से पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। सबसे पहले उसको नोट करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सूत्र नोट करिए। मेरे छात्रों, ये वो सूत्र है जिस पर भाग के सभी सवाल आधारित होते हैं। कोई भी भाग का ऐसा सवाल नहीं होता है जो कि इस सूत्र से बाहर हो। आप ये सूत्र नोट कर लीजिए और चलिए सवाल को लगाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप ले लीजिए 2/12। बहुत छोटा सा सवाल है। इसमें ये हमारा 2 क्या है? कोई छात्र मेरा कमेंट करके बताए। ये है भाजक। ये जो 2 है ये हमारा भाजक है। ये भाज्य होता है, भाज्य। और द्विछंग 12, द्विछंग 12। तो ये हमारा क्या हो गया? सवाल तो लग गया। और ये हमारा क्या होता है? भागफल, भागफल। ये हमारा भागफल हो गया। चूंकि यहाँ पे कोई शेषफल हमारा बचा ही नहीं है, 2×12 पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे क्रॉस का निशान बन गया, इसलिए यहाँ पे शेषफल नहीं आता है, नहीं आया है। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता, XYZ कुछ भी बचता, तो वो हमारा क्या हो जाता? शेषफल हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? कोई छात्र मेरा कमेंट करके बताए जिसको समझ में ना आया हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी कठिनाई और बढ़ा लेते हैं, इसको मिटालते हैं। क्या है? अगला सवाल लेते हैं। 336 भाग, इसकी भाग हम 6 से करेंगे। आपको पता है ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, और नीचे जो आता है वो शेषफल है। अब 3 संख्या है, वहां पे 2 संख्याएं थी। सर हमको 6.60 तक याद है, यहाँ पे 366 है। तो क्या करेंगे? टुकड़ों में इस सवाल को हल करेंगे। कैसे करेंगे? टुकड़ों में। पहले इन 2 संख्याओं के लिए हल करेंगे, इन 2 संख्याओं के लिए 36 के लिए हल करेंगे, फिर इस बचे हुए 6 के लिए सवाल को हल करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। इसको लगाते हैं, सवाल को लगाना। 6×, हमको इन दोनों के लिए हल करना है। 6×36 होता है कि नहीं होता है? 6×36, 6×36 हो गया। यहाँ पे कुछ बचा? नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। अब ये जो 6 बचता हुआ है, जब ये कट जाता है ना, तो जो 6 बचता है इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, इस क्रॉस के पास में। अगर यहाँ पे एक और संख्या होती तो वो भी उतर आती। अब 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 होता है कि नहीं होता है मेरे छात्रों? 6 एक कम 6। ये देखिए, ये भी पूरा सवाल लग गया। इस तरीके से देखा, जब हमको यहाँ पे बीच में ज्यादा संख्याएं मिलती हैं, अर्थात भाज्य हमारा बड़ा होता है, भाज्य जब हमारा बड़ा होता है तो हम 2-2 संख्याओं के लिए भाजक से भाज्य को भाग देते हैं। अर्थात जो हमारा भाग, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उससे हम 2-2 संख्याओं को भाग देते हैं। हम देखिए यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 से पहले हमने 2 संख्या 3 और 6, 36 को भाग दिया। उसके बाद में 6 आया, 6 को भाग दिया, और हमारा सवाल क्या हो गया? एकदम सही सही लग गया। कोई डाउट है मेरे छात्रों? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कठिनाई थोड़ी और बढ़ेगी।
5 5 5 5 और यहाँ पे ले लेते हैं 6 6 ले लेंगे और 6 लेते हैं। चलिए यहाँ पे 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सवाल। और यहाँ पे आप देखिए 5 का जो है तो समझाने के लिए यहाँ पे हम 5 ही ले लेते हैं। अब हमने क्या बताया, जब हमारा भाज्य, ये क्या है, ये भाज्य है, भाज्य बड़ा होता है तो हम दो दो संख्याओं को हल करते हैं, दो दो संख्याओं का भाग देते हैं, जैसे अभी पिछले एक सवाल में दिया था। अब हम पहले इन दोनों के लिए भाग देंगे, इस 55 के लिए भाग देंगे। ठीक, तो 5.50 और 5 एकम 5, 11 बार में हमारा 55 आ जाता है कि नहीं आता है? 11 बार में हमारा 55 आ जाता है। यहाँ पे देखिए 1 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखिए ये हमारा 55 आया है कि नहीं आया है? 11 पचे 55 और 5 गुणे 11 मतलब 5 55 आया कि नहीं? यहां से आप देख लीजिए, 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा 50, 5 का पहाड़ा एक बार और पढ़ लिया 11 बार पढ़ लिया तो हमारा 55 हो गया। देखिए ये 55 हमारा पूरा पूरा इसलिए कट गया, 5 के पहाड़े से 55 हमारा पूरा पूरा कट गया। अब हमें ये वाली संख्या उतारनी, अगली दो संख्या उतारनी। ये हमने अगली दो संख्या उतार ली। ठीक, दो संख्या उतार ली। अब 5 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि हमारे 65 भी पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए 5.50, ये तो मैंने आपको बताया। जब 5 का पहाड़ा आप 13 बार पढ़ेंगे, कितनी बार? 5 का पहाड़ा 13 बार, 5 की गुणा जब आप 13 से करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 और एक 6। देखिए 5 का पहाड़ा जब हमने 13 बार पढ़ा तो कितना आया? 65 आता है कि नहीं आता है? तो अर्थात 5 का पहाड़ा हम 13 बार ले जा सकते हैं, तो ये 65 हमारा आ जाएगा। और ये हमारा पूरा पूरा सवाल लग गया। और ये भी हमारा सवाल कैसा हो गया? एकदम सही सही लग गया। इसको नोट ना करिएगा, ये आपको समझाने के लिए था। 5 की पहाड़ा हमने पहले 11 बार पढ़ी, हमारा कितना आया? 55 आया, पूरा पूरा कट गया। 5 की पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ी? 13 बार पढ़ी, हमारा कितना आया? 65 आया, पूरा पूरा कट गया। और ये हमारा सवाल पूरा लग चुका है। समझ में आया कि नहीं आया छात्रों? और जब आपको पहाड़े नई संख्या बड़ी हो तो आप इस तरीके से करके देख लीजिए कि हमारा सवाल कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कि कुछ शेषफल बच रहा है। इस तरीके से करके पता चल जाएगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे है 12। चलिए ये ले लिया, संख्या बड़ी है, इस संख्या को हम 3 से करेंगे। अब तक समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप 3 से भाग करेंगे। हमने आपको बताया है जब हमारा भाज्य बड़ा होगा तो हम दो दो संख्याओं को लेके सॉल्व करेंगे। अब 3 चक्कू 12 होता है, याद है 3 के पहाड़े में आता है, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 पूरा पूरा कट गया। कोई शेषफल बचा? किसी को डाउट है? नहीं है। अब अगली वाली संख्या उतार लीजिए जैसे मैंने पहले उतारी। अब कह दीजिए सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। देखिए 3 का पहाड़ा जब हम 20 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3.30 होता है, 3.30 60 हो गया, यहाँ पे 62 है। पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना होता है कि या तो ये पहाड़ा इसके ऊपर चला जाए, या तो इसके बराबर हो जाए, या इसके नीचे रहे। समझ रहे हैं मेरे छात्रों को? नहीं समझ? हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो या तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो या तो 62 हो जाए या फिर 62 से नीचे रहे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? अब हमारा 20 आ रहा है, हमारा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम 20 को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, 0 और 6। जब हम 3 की गुणा 20 बार करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 60। यहाँ कितना बच गया? 2। अब यहाँ पे जब हो जाता है
तो इसको ऊपर से नीचे से घटाते हैं। 2 में से 0 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया 0। ठीक, तो हमारा 2 हो गया। अब चाहे तो हम यहाँ पे शेष फल लिख सकते हैं, शेष फल। अगर हम यहाँ पे शेषफल लिख दें तब भी हमारा सवाल सही है, हमारा सवाल तब भी सही है यदि हम यहाँ पे शेषफल लिख देते हैं। लेकिन यदि आप सवाल को लगाना और आगे चाहते हैं, आपको पॉइंट में आंसर लाना है, तो आप क्या करेंगे? जब आपको पॉइंट में आंसर लाना है, यदि आप ऐसे ही सवाल शेषफल लिख के छोड़ देते हैं, 2 हमारा क्या है, शेषफल है, तब भी सवाल सही है। लेकिन यदि आपको पॉइंट में आंसर लाना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप यहाँ पे शेषफल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप शेषफल ना लिखें, यहाँ पे आप शेषफल ना लिखें, बल्कि क्या कर लें, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। और पॉइंट लगाते ही हमारा 1 0 क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही हम दशमलव का निशान लगाएंगे वैसे हमारा नीचे 1 0 बढ़ जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरे छात्र? जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हमारा 1 0 पड़ जाएगा। अगर आप 2 को ऐसे ही शेषफल लिख के छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते थे, लेकिन जब कहा जाएगा कि दशमलव में आंसर दीजिए, तब आप ऐसे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ गया तो 20 हो जाए, या तो 20 से कम रहे। तो 3 छक्के 18, तो 3 छंग 18, 2 बचा, यहाँ से 2 होता है, इधर से इस 2 ने 0 को 1 दे दिया तो कितना बच गया, कितना बन गया, 0, 10 बन गया। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब 1 में से 1 घटा तो 0 हो गया। आपको यदि घटाना नहीं आता है तो मैंने घटाना पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके घटाना करना सीख सकते हैं। अब मेरे बच्चे परेशान है कि सर फिर से 2 बच गया। तो देखिए 2 बच गया है, यहाँ पे 1 0 फिर बढ़ाया जा सकता है, किंतु आप ऐसा ना करिए। जब आप देखेंगे कि हमारी ऊपर वाली संख्या फिर नीचे वाली संख्या, तो हमारा 6 आंसर आता चला जाएगा। हमारा क्या आंसर आता चला जाएगा, 6 आंसर आता चला जाएगा। तो इसलिए आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे, नीचे 2 लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है मेरे छात्रों, नीचे 2 लिख के छोड़ देंगे। ऐसे करके सवाल को छोड़ देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा भागफल बन के आ जाएगा और आपको परीक्षा में आपकी पूरे नंबर मिल जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? डॉट वाला आप दोबारा समझ लीजिए। हमने 62 में से 60 को घटाया था, 2 बचा था। या तो हम 2 को शेषफल लिख के छोड़ देते, या फिर आगे अगर डॉट में हमें आंसर लाना होता तो हम डॉट लगाते, दशमलव लेते, और दशमलव लगाते ही हमारा 1 0 यहाँ पे बढ़ जाता। और फिर 3 छंग 18 हुआ हमारा, 3 छंग 18, 18 20 में से 18 गए तो कितना बचा, 2 बचा। क्योंकि हमारा दशमलव लगा हुआ इसलिए 0 फिर से बढ़ जाएगा। फिर हमने कहा 3 छंग 18, फिर 2 बचा। तो इस तरीके से हमारी 6 छक्के, हमने जब देखा कि हमारी 6 की श्रृंखला सीरीज बढ़ती चली जा रही है, तो हमने फिर इस सवाल को यहीं पे छोड़ दिया। मेरे छात्रों समझे कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से अब आपको भाग के सवालों में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।